देखिए आपका जो टॉपिक है मैथ्स में वो क्लास 6 to 8 स्पेशली 6 के लिए, लेकिन 7 8 में भी ये क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो, रेशियो पता करना है, इसे हम अनुपात कहते हैं। जैसे दे दिया गया 2:3, इसका मतलब ये होता है कि 2/3, ठीक है। इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन है क्या। जैसे मान लीजिए 20 और 30 हो तो इसको 0 से 0 कैंसिल करके 2/3 2:3 2:3 लिख सकते हैं। हम क्वेश्चन से बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम टू 72 किलोग्राम। 50 किलो है और 72 किलो है ना। इसका हमें रेशियो बताना है, तो 50 किलोग्राम मत लिखिए और 72। एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों जगह जो यूनिट हो सेम हो। सेम का मतलब दोनों चीजें या तो किलो में हो या तो ग्राम में हो। अगर दोनों अलग अलग होंगी तो आंसर गलत आएगा। जैसे दोनों किलोग्राम में है तो 2 किलोग्राम में हो। किसी सवाल में होगा कि एक किलो में है दूसरा ग्राम में है, एक मीटर में दूसरा किलोमीटर में, एक रुपए में है दूसरा पैसे में, तो आंसर नहीं आएगा। दोनों को एक जैसा करो। तो यहाँ दोनों एक जैसे है ना, तो 50 और 72 लिख लो। अब देखिए उसके बाद देखो बाइक किसी को हटा दो, तला दो, आप समझा तो। देखो 50 और 72 है, ठीक है। अब 50 और 72 को हमें सॉल्व करना है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 36। अब इसके आगे सॉल्व होगा ये, अब इसके आगे नहीं होगा, तो इसका यही आंसर हो जाएगा 25 और 36 नहीं होगा ना, क्योंकि ये 5 से कटेगा तो ये 6 से कटेगा, ये 6 से कटेगा, ये 6 से, तो ये 6 से नहीं, ये 3 से, तो ये नहीं, ये सिर्फ 5 से ही कट रहा है, या तो 25 से ये कट नहीं रहा है, तो इसका आंसर यही हो गया। दोनों सेम नंबर कटेंगे। हाँ, डिवाइड वही तो करते हैं, क्योंकि इसको ये भी 50 72 का मतलब ये है 50/72। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 25 36 ना, तो इसको लिख सकते हैं 25 36 ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल है रुपए 4.50 यानी 4.5 रुपए से 75 पैसे। अभी सवाल लगाया ना ये 4.5 रुपए और 75 पैसे। देखो 1 रुपए का मतलब क्या होता है 100 पैसे। 100 पैसे यानी रुपए को पैसे में बदलने के लिए क्या करते हैं, जितना रुपया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा पैसा बन जाएगा, है ना। 1 रुपए को 100 से गुणा तो 100 पैसे, 2 रुपए को 100 से गुणा 200 पैसे। तो यहाँ कितने रुपए हैं 4.5 यानी 4 रुपए 50 पैसे। तो 50 तो पहले से ही पैसा है, 4 रुपए है तो 4 रुपए में कितने पैसे 400। 1 रुपए में 100, 2 रुपए में 200, 4 रुपए में 400, तो 400 पैसे हैं, और प्लस साथ में 50 पैसे और हैं, तो कितने पैसे हो गए 450 पैसे। अनुपात यानी रेशियो 75 पैसे। अब इसको काटेंगे हम तो 15 से काटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 5 से भी कटेगा, बड़े 15 से काटते हैं ना, तो 15 बचे 75, 15 से काटेंगे 15 या 45 बचा 0 हो गया 30। अब 5 से काटेंगे 5 करना 5 और 5 30, तो कितना आएगा 6:1 है ना, 6:1 इसका आंसर है। इसको नोट कर लो, जब तक नोट करो, हम पहला इरेज करके लगा रहे हैं, दूसरा नोट कर लो। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 2 इयर्स यानी 2 वर्ष से 18 मंथ। क्योंकि इसमें 2 कंडीशन है, चाहो तो दोनों को साल में बदल लो और चाहो तो दोनों को वर्ष में। तो किसमें बदले आप बताओ, मंथ करते हैं, दोनों सही रहेगा। चाहे दोनों को साल में बदल लो तो 1.5 साल हो जाएगा। 18 महीने का मतलब 1.5 साल ना, 1.5 साल। तो चाहे 1.5, इसको 2 ऐसे देखो 2 साल अनुपाते 1.5 साल, चाहे ऐसे कर ले तभी तो हल हो जाएगा। कैसे हल होगा, अगर हम इसको देखो मान के चलिए हम इसका मतलब ये है 2/1.5, इसको 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव हटेगा 20 हो जाएगा, 5 और 20 और 5 किया 15, 4:3 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 4/3 है ना। अब इसको हम मंथ के हिसाब से लगाते हैं, अभी हमने साल के हिसाब से किया है, मंथ के हिसाब से देखो 2 साल में कितने मंथ हो जाएंगे 36 महीने, है ना।
दूना 36। सर 2 साल में 24 मंथ होंगे। हाँ 24 महीने है ना। 2 साल में कितने महीने? 24 महीने। 12 दूना 24 महीने है ना। तो 6 3 18, 6 4 24, तभी तो 4 3 आया था है ना। देखो ये मंथ के हिसाब से किए तो 2 साल में 24 और ये 18, तो 6 3 18, 6 4 24। और अगर ये वर्ष के हिसाब से करेंगे तो इधर 2 साल है और यहाँ 1.5 साल है। ठीक, अब अगर हम देखें इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 15 और 20 बन गया, तो 5 4 20, 5 3 15, दोनों में वही आंसर आएगा, चाहे वर्ष में रखो चाहे मंथ में रखो। पहले में 25 36 आया था ना, दूसरे में 6 1 सही है, तीसरे में 4 3 आ रहा है। अब लगाते हैं कौन सा? चौथा लगाया नहीं लगा, चौथा लगा लिया, वो यहां पे गलत हो गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 200 ml 200 मिलीलीटर टू ए लीटर। देखो यहां 200 मिलीलीटर है ना, और यहां सिर्फ 1 लीटर है। 1 लीटर को भी मिलीलीटर बदल दो तो क्या बन जाएगा? 1000 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो 200 ml और 1000 ml सॉल्व कर लो, 2 0 से 2 0 काट दो, क्या बचा? 2 10 और काट लो, 2 1 9 2 5 10, क्या आएगा? 1:5, 1:5 है ना। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करें। करिए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या हो पूछो, पूछना नहीं पूछो नहीं। 5 में देखो, 5 में है 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो 40, अब या तो दोनों को सेंटीमीटर बना दो और या दोनों को मीटर बना दो। तो सेंटीमीटर बना देते हैं ना, ये है 40 सेंटीमीटर रेशियो 1.5। देखो 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 2 मीटर में 200, 3 मीटर में 300, तो 1.5 मीटर में 150 मीटर। बोली नहीं बात। 1 मीटर में 100, 2 मीटर में 200, 3 मीटर में 300, तो 1.5 मीटर में 150 मीटर। कितने सेंटीमीटर? 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर है ना, तो 150 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 4 और 15, क्या आगे कटेगा? नहीं कटेगा। ये आंसर। जो चीज रिपीट करवा है उसको बोलोगे तभी तो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक चीज आप देख रहे हैं ना कि सब में जो है हमें कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, किलोमीटर को बदलो, रुपये को बदलो ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर हो जाए, जब तक दोनों यूनिट सेम नहीं होगी तब तक आंसर सही नहीं आएगा। अब 5 हो गया। 6 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6 में। A dozen to a score, A dozen to a score, ठीक है। पहले ये वाला नोट कर लेते हैं। डजन का मतलब होता है दर्जन, डजन का मतलब दर्जन, और दर्जन का मतलब 12 है ना। दर्जन मतलब क्या होता है? 12 जानते हैं ना। और स्कोर का मतलब होता है 20। देखो 1 दर्जन, हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं डजन, DOZN। 1 डजन का मतलब 12 पीस। किसी चीज के 12 पीस को क्या बोलते हैं? दर्जन बोलते हैं। और एक स्कोर का मतलब क्या होता है? 20। कोई चीज 20 है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं 1 स्कोर। 12 चीजों को ना, 12 चीजों को, अरे वो 20 चीजों को, और 12 चीजों को दर्जन कहते हैं। अब इसका हम या तो दोनों को दर्जन बना दें या दोनों को हम, है ना। इसके हिसाब से क्या होगा? देखो क्वेश्चन में 1 डजन रेशियो 1 स्कोर। अब डजन में कितना है देखो, इसके लिए तो होगा कि 12 और 20, इसके हिसाब से 12 20 होगा ना। अगर हम 12 20 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हम इसके लिए 12 20 के लिए दोनों को 4 4 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे 12/4 और 20/4। तो क्या होगा? देखो 4 से 12 काटेंगे 3 आ जाएगा, 4 से 20 काटेंगे तो 5 आएगा। तो इसका आंसर यही होगा 3 5, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम 12 और 20 में 4 से क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि 12 और 20 का एलसीएम 4 है, एचसीएफ 4 है। एचसीएफ कितना है? 4 है, इसीलिए 4 से दोनों में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक। अच्छा, विवेक नोट हुआ? नोट नहीं कर पा रहे हैं, सीधे सवाल लग रहे हैं।
लगा लिए? अच्छा, ये दर्जन नहीं लिखना ना, तुम्हारा इंग्लिश में है। ये नहीं लिख पाए पूरा? चलो लगा लेना, खुद से स्पीड लगाना। कम है। खुद से लगाना, नहीं बीच बीच में समझ आधा नहीं वीडियो आएगा। पर वीडियो अच्छा, एक सवाल और लगा देते हैं, देखो। क्वेश्चन लिखते हैं? दे दी सर। अच्छा, देखो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, बहुत सिंपल है, इसको हम देखिए कैसे करते हैं। जैसे सॉल्व करना है रेशनल नंबर को ऐड करने के लिए 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11, तो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम है ना सब? हाँ तो इसको एक बार लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। पहले हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करते हैं, है ना? पहले एक नॉर्मल तरीका अपनाते हैं। नॉर्मल ये है कि हम एलसीएम मेथड से करें, पहला मेथड। और सबसे पहला देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो देखो अगर हम ऐसे करेंगे, सबके नीचे 11 है तो एक बार 11 लिख लेंगे, यस सर। यानी 11 एलसीएम हो गया। LCM हो गया। अब 11 से 11 कब आएगा? एक बार में ना? एक बार। एक का गुणा ऊपर करेंगे तो एक ही आएगा। 11 से 11 एक बार में, एक का गुणा 2 में तो 2 ही आएगा। 11 का गुणा 11 में एक ही बार में होगा, तो एक यहाँ करेंगे तो 3 आएगा। तो ऊपर 6 नीचे 11, आंसर एक ही होगा, सर एक वही है ना? यस सर। और एक तरीका ये भी है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको एक बार लिख लिया जाता है। ये डिनोमिनेटर क्या है? जैसे 1/3, तो जो ऊपर लिखा है वो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर, यानी ये अंश है और ये हर है ना? तो नीचे 11 ऊपर 6, बहुत सिंपल है ना? लेकिन यही क्वेश्चन टफ हो जाए थोड़ा सा क्लास 6 7 के लिए, अगर इसके डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया जाए। चेंज कर दीजिए। सेम था तो थोड़ा सा होता, तो हमें चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/, क्वेश्चन की बुक में सेम वही देते ना, 1 8 5 12 और 5 6। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो क्या ध्यान रखना है, देखो बेटा यहाँ पे एलसीएम ऐसा रखना है जो 8 के टेबल में भी आए, 12 में भी आए और 6 में भी आए। 8 के पहाड़े में भी आ जाए, 12 में भी आ जाए और 6 में भी आ जाए। ऐसा क्या है? एलसीएम 8 12 6। अगर 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 दूना 2 तिया और 3, तो 3 ही रहेगा। फिर 2 से 1 3 3, फिर 3 से खत्म हो जाएगा। तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 रखेंगे यहाँ पे। अब कितनी बार हो रहा है देखो, 8 से 24 कब आएगा? कितनी बार में? 8 3 24 8 3 बार 24 3 बार 3 बार में 8 तिया 24, और जितनी बार में आए उसका गुणा ऊपर 8 तिया तो 3 ही आ गया। 3 का नाम 3 प्लस है प्लस 12 से 24 2 बार में, 2 का गुणा ऊपर 2 पंजे 6 चौको 6 चौक 4 पंजे 20। तो ऊपर कितना हो गया? 20 10 3 33 बटे 24 3 से कट जाएगा, काट देते हैं। 3 करना 3 करना और 3 अटे 24 11/8 हो जाएगा। 8 हो गया। ठीक है, हो जाएगा ना? यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जिसमें बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं ना, समझ नहीं पाते कि है क्या, उसको देखो हम समझा देते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इसी तरह है 1 4/5, ऐसे होल में लिखा है ना, 1 4/5 प्लस 2 1/10 प्लस 1 2/15, ऐसे है। देखो ये पता है क्या लिखा है? इसको हम लिख सकते हैं कितना? 9/5। 9/5 को हम ऐसे लिखेंगे ना, यानी 5 से 9 में भाग हो रहा है, कितनी बार होगा? 5 करना बटे का बचा कितना? 4। इसका मतलब हम 5 से भाग दिए, एक बार गया और 4 बच गया, है ना? तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसका गुणा देखो, 5 का 1 में गुणा 5 और 5 4 9 और नीचे फिर 5। 10 दूना 20 से 21, 10 दूना 20 से 21 बटा 10, 15 करना 15 दो बटे में 15। ये कैसे को समझ में आ रहा है? यस सर। इसको ये लिख सकते हैं, देखो गुणा होगा, ध्यान से देखो, इन दोनों का नीचे वालों का आपस में गुणा होगा और जो आएगा वो ऊपर वाले में जुड़ जाएगा। ठीक, तो 5 करना 5 4 9 बटे में 5 है। 10 दूना 12 1
अरे 10 दूना 20 है 21, 10 दूना 20 है 21 और 21 बटा 10 प्लस 15 के ना 15 तो 17 बटे 15। अब चलो फिर एलसीएम रखना है। एलसीएम में क्या रखते हैं? तो 5 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। 30 रख दे, 30 रख दे, यस सर रख दे, कटेगा। बढ़िया चलो 30 रख दे रहे हैं। 5 से 30 कितनी बार में कटेगा? 6 बताओ। हाँ जल्दी बताओ। 6 जितनी बार में कटे ऊपर लिख दो। 5 से 30 6 बार में, तो 6 ऊपर 6 नवाई 54 प्लस है तो प्लस। 10 से 3 बार में, 3 के ऊपर 21 दिया, कितना होगा? 63 होगा ना? होगा कि नहीं? Yes, प्लस 15 से 2 बार में, दो बार। और 2 को गुणा 17 में कितना होगा? 34 34 63 54 जोड़ो कितना होगा? 34 63 54 जोड़ने में कितना आएगा? जल्दी बताओ। 151 और बटे में क्या है? 30। यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना? कट तो नहीं रहा है। एक्सरसाइज 4.5 दूसरे का चौथा क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.5 दूसरे का चौथा, ठीक है। इसमें देखो दिया हुआ है 5 2 9 60 दूसरे का चौथा। हाँ ठीक है, 5 2 9 60 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पता है 60 अपॉन में क्यों आ रहा है? इसके आंसर में 60 आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ 60 रख के सॉल्व किया गया है ना? क्वेश्चन देखो, अगर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 329 अपॉन 60, ठीक। और हमारा आ रहा है, इसको अगर हम डबल कर देंगे तो यही हो जाएगा, ठीक। उसको वो नहीं करिए, ये वाला करिए। एक बार देख लीजिए, जोड़ सही है आपका। एक बार पूरा क्वेश्चन मिला लेते हैं। देखो 5 का अंक 5 4 9 बटे 5 सही है। 10 दूना 20 है 21 बटा 10 सही है। 15 के अंक 15 तो 17 बटे 15 सही है। अब यहाँ पे 30 रख दिए तो 5 6 30 6 9 54 10 3 30 3 का अंक 3 3 दूना 6 63 सही है। 15 दूना 17 दूना 34 4 3 7 4 11 6 3 9 5 14 15 सही है। ठीक ठीक, ये हो गया। एक क्वेश्चन और बता दे बस ना, यस मैथ का। इसी बताइए। हाँ अरे यार